हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट एंड हाई रिस्क बेबीज। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर बच्चा लो बर्थ है, यानी कि उसका अगर जन्म होने के बाद उसका वेट कम आया है, तो उसको नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि कितना वेट कम होगा तो हम उसे कहेंगे कि उसका जो बेबी पैदा हुआ है वो लो बर्थ वेट है। ठीक है, तो डेफिनेशन से इस चीज को हम समझ जाएंगे। अब देखिए, कह रहा है कि बेबीज विथ ए बर्थ वेट ऑफ लेस देन 2500 ग्राम irrespective of the period of their gestational are classified as low birth weight। मतलब कि अगर बेबीज का जन्म होता है और जन्म के समय उसका अगर वेट 2500 ग्राम कम होता है तो हम उसे क्या मानेंगे, उसे मानेंगे लो बर्थ वेट बेबीज। और ये जो डाटा है ये किसने दिया था, ये WHO के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी मतलब ऐसी कारणे हैं जो लो बर्थ वेट बेबीज को जन्म देती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि अगर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, मान लीजिए जिस प्रेग्नेंट वुमेन है उसका फाइनेंशियल उसका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सके, प्रॉपर डाइट ले सके, प्रॉपर फ्रूट खा सके, तो ऐसे कंडीशन में लो बर्थ वेट बेबीज होने का चांस बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है तो भी एक कारण है जो लो बर्थ वेट बेबीज को जन्म देना। ठीक है, अब एजुकेशन नहीं है वहाँ पे। एजुकेशन इन द सेंस है कि मान लीजिए कि ऐसा भी होता है कि वहाँ का ऐसा कल्चर होता है कि सही से जो है पता चल गया कि हाँ बेटी है या किसी कारणवश, तो उसको जो है प्रॉपर जो है फूड नहीं दिया जाता है कि बेटी है, बेटी जन्म लेगी, क्या ज़रूरत है, मतलब होता है ना कि क्या ज़रूरत है उसको इतना खाना खिलाने का। तो ये भी एक कारण बन सकता है। मैटरनल डिजीज, मैटरनल, देखिए मैटरनल जो वर्ड है ना, मैटरनल कहीं भी आए तो इसका मतलब होता है मदर, मदर से संबंधित। ठीक है, तो अगर माँ को बीमारी है जैसे कि कोई डायबिटीज़ है तो वो भी एक कंडीशन बनता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ में क्या होता है, वेट लॉस होता है। तो अगर माँ को डायबिटीज़ है तो उसके कारण भी एक चांस बनता है कि बेबी लो बर्थ का हो। ठीक है, नेक्स्ट है लो मैटरनल वेट, मतलब कि अगर माँ का ही वेट कम हो तो माँ का वेट कम होगा, माँ में ही न्यूट्रिशन कम होगा तो प्लासेंटा के थ्रू बच्चे में न्यूट्रिशन कम ही जाएगा ना। तो इसीलिए जो है बच्चों में एक चांस बनता है लो बर्थ बेबी का। ठीक है, आई होप इटियोलॉजी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लो वेट बेबी, यानी कि जो जो लो वेट बेबी होते हैं उसके दो क्लासिफिकेशन मेनली हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है प्री टर्म बेबीज। प्री टर्म बेबीज को अगर ऐसे समझे तो कह रहा है कि ए बर्थ दैट अकर बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ऐसे समझिए। लो बर्थ वेट बेबी का क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स की हम बात करें, दो टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी का मतलब होता है जो जेस्टेशनल पीरियड होता है, यानी जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है। ठीक है, उसके अगर 2 सप्ताह पहले, ठीक है 2 वीक पहले बच्चा जन्म ले लेता है जेस्टेशनल एज से, प्रेगनेंसी एज से, तो हम उसे प्री टर्म बेबी कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है स्मॉल फॉर डेट, SFD बेबीज, या फिर इंट्रा यूट्रीन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR का जिक्र हमने न्यूनेटल रिससैटेशन में भी किया था। फिर से मैं आपको समझाती हूँ IUGR का मतलब क्या होता है। I क्या होता है, I होता है इंट्रा, ठीक है, U यूट्रीन, और G ग्रोथ एंड R रिटार्डेशन। कहीं जगह पे R रिस्ट्रिक्शन भी होता है। इंट्रा मीन्स इनसाइड, यूट्रीन मीन्स यूट्रस, और ग्रोथ मीन्स ग्रोथ, और रिटार्डेशन का मतलब स्टॉप हो जाना, यानी यूट्रस के अंदर ग्रोथ जो है स्टॉप हो गया है। ठीक है, अब ग्रोथ ही स्टॉप हो जाएगा तो बेबी का जो वेट है वो भी कम आएगा ना, यही कह रहा है। तो ये क्या है, एक टाइप है। तो अगर डाटा को देखा जाए तो जितने बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जो लो बर्थ वेट जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसमें कि इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो 40% जो होता है, अप्रॉक्स 40% जो होते हैं लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। तो लो बर्थ वेट बेबीज में भी अब आ जाता है कि कौन सा टाइप का है, क्या प्री टर्म होते हैं या फिर वो इंट्रा यूट्रेन वाले होते हैं। तो अगर 2/3 देखा जाए तो वो IUGR के होते हैं, और 1/3, ठीक है, यहाँ देखिए 2/3 लिखा हुआ,
और 1/3 किसके होते हैं, वो होते हैं प्री टर्म बेबीज के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। अब लो बर्थ वेट बेबीज को हम क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे, यही आज का टॉपिक था, लेकिन वो जानना आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी था। तो देखिए, पहला है मैनेजमेंट ऑप्टिमल मैनेजमेंट एट बर्थ। अगर बच्चा लो बर्थ वेट है, ऑप्टिमल मीन्स क्या होता है, देखिए ऑप्टिमल मीन्स होता है कम से कम, यानी जब बच्चा जन्म लिया और आपको पता है कि वो बच्चा लो बर्थ वेट है, तो कम से कम आप एज ए नर्स क्या मैनेजमेंट करोगे। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कर रहा है अटेंड बाय सीनियर पीडियाट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पीडियाट्रिक्स के हैं सीनियर, उनसे आप कंसल्ट करोगे, उनसे बात करोगे कि क्या करना चाहिए, उनसे सजेशन लोगे, अपने मन से नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद एयर पैसेज क्लियर ऑफ म्यूकस, यानी कि जो एयर पैसेज है, जो बच्चे का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें जो भी म्यूकस वगैरह भरा हुआ है, जैसे ये होता है ना इस तरह से, ये लंग हो गया और ये ट्रैकिया हो गया, तो इसमें जो भी म्यूकस वगैरह है उसको आप क्या करोगे, सक्सनिंग करोगे, यानी कि बाहर निकालोगे। ठीक है, उसका क्या कह रहा है प्रोमोटली ड्राई कीप इफिशिएंटली कन्वर्टेड एंड वार्म। उसका जो है बच्चे को वार्म रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माँ का जो होता है, माँ का जो कोख होता है वो पूरी तरह से गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के 0.5 mg IM, यानी कि इंट्रामस्कुलर देंगे। कौन सा इंजेक्शन, तो विटामिन के, और कितना mg देंगे, तो 0.5 mg हम देंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पीडियाट्रिक्स से कंसल्टेशन के बाद ही, अपने मन से कुछ नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए मॉनिटरिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, एक्टिवली एंड बिहेवियर कलर पिंक, पेल ग्रे और ब्लू। मतलब कि हम देखेंगे कि बच्चे का जो स्किन है उसका कलर क्या आ रहा है, क्या उसकी कलर पिंक है तो नॉर्मल माना जाता है, क्या ग्रे है, ठीक है, क्या ब्लू है, ब्लू का मतलब है कि साइनोसिस है, ऑक्सीजन की कमी है, तो बच्चे को हम ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे। अब टिश्यू परफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, टिश्यू परफ्यूजन का मतलब है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कैपिलरीज वगैरह प्रॉपर रिफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब कैपिलरी रिफिल क्या होता है इसको भी समझा देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए चेयर पे बैठे, ठीक है, आप सिटिंग पोजीशन में हो, अचानक से आप सिटिंग पोजीशन में या फिर आप सो के अचानक से उठ रहे हो, तो उस समय कैपिलरी रिफिल होता है। उस समय क्या होता है कि जब आप सो जाते हो, ठीक है, या फिर आप बैठे होते हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अरे आपको एक समझा देते हैं। देखिए, जैसे कि आप सो गए, ठीक है, या फिर आप बैठे हो, तो आपके लेग्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा सारा ब्लड लेग्स में चला जाता है, इन द सेंस कि मैक्सिमम ब्लड आपके पैर के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ही आप उठते हो, ठीक है, तो कैपिलरी रिफिल होता है, फिर ये वापस से आपके ब्रेन तक प्रॉपर जो है सर्कुलेशन जो है मेंटेन होता है। तो ये एक सिस्टम होता है जिसको कॉल कैपिलरी रिफिल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन ऑफ द बेबी, मतलब कि बेबी को हम क्या पोजीशन देंगे जब बेबी लो बर्थ वेट का है। ठीक है, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द लव टू लाई इन ए प्रोन पोजीशन, मेनली बच्चे पसंद करते हैं प्रोन पोजीशन में रहने में। ठीक है, सुपाइन पता है आपको, प्रोन तो पता ही होगा। क्राई लेस एंड फील मोर कंफर्टेबल, मतलब कि अगर उसको प्रोन पोजीशन में रखा जाए तो वो रोते कम है और बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि रिलीव्स एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट बाय पैसेज ऑफ फ्लैटस एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। देखिए, वर्ड का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लैटस का मतलब क्या होता है, एब्डोमेन में गैस हो जाना। क्यों भाई, अगर आपने मतलब बच्चे ने अगर हवा को स्वेल कर लिया, जैसे बच्चों लोगों का आदत होता है कि मुंह खोल लेते हैं, बहुत देर तक मुंह खोल के, जैसे छोटे बच्चे अगर सोए हुए रहते हैं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि उनका मुंह जो है ओपन रहता है और मुंह से सांस लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको क्या हो सकता है, स्टमक में गैस भर सकता है, जिसे हम फ्लटस कहते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो भी एक काउज होता है फ्लैटस का, एब्डोमेन में, पेट में गैस भर जाने का, इंटेस्टाइन में, आंत में गैस भर जाने का। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक कारण हो सकता है कि बच्चे का मुंह ओपन है, कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है बच्चे को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लैटस। तो वही कह रहा है कि उनको अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है फ्लैटस से,
ठीक है, तो उनको जो है रिलीव करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे ताकि एस्पिरेशन का चांस कम हो जाए। क्योंकि अगर जैसे कि एस्पिरेशन इन द सेंस कि उनके पेट में गैस है, तो पेट से हो सकता है कि विंड पाइप में चला जाए गैस, और सांस की नली में अगर गैस चला गया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एस्पिरेशन हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को एक लाइक करके मुझे ये बताइए कि आपको पसंद आ रहा है, ताकि मैं फिर से सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड कर सकूं, और चैनल को दिल से एक सब्सक्राइब